नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एआर टसन में। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन के बारे में। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 ईस्वी में दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके परिवार का बॉलीवुड से काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। उनके पिता बीरू देवगन एक सफल एक्शन कोरियोग्राफर थे। माँ बीना देवगन फिल्म निर्माता हैं और उनके भाई अनिल देवगन भी फिल्म निर्माता थे। साथ ही अजय देवगन के 2 बहनें नीलम और कविता देवगन हैं। अजय देवगन ने शुरुआती पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से की। इसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अजय देवगन का बचपन का नाम विशाल देवगन था, जो बाद में इन्होंने बदलकर अजय कर लिया। अजय देवगन के हीरो बनने के पीछे उनके पिता बीरू देवगन का हाथ है। बीरू देवगन भी हीरो बनने के लिए घर से भागकर मुंबई आए थे, लेकिन उस जमाने के हीरो के लुक्स और पर्सनालिटी और अपने लुक्स और पर्सनालिटी की तुलना की तो उन्हें नहीं लगा कि मैं कभी हीरो बन पाऊंगा या कोई मुझे फिल्मों में हीरो का रोल देगा। इसलिए उन्होंने अपने हीरो बनने के सपने को अपने अंदर ही दबा लिया। लेकिन उन्होंने ये प्रण भी लिया कि मैं अपने बेटे को एक दिन हीरो अवश्य बनाऊंगा। इसके बाद बीरू देवगन फिल्मों में काम के लिए इधर उधर भटकने लगे। फिर उन्हें कुछ दिन बाद फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर का काम मिलने लगा और धीरे धीरे उनका जान परिचय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से होने लगा। अब धीरे धीरे बीरू देवगन एक सफल एक्शन डायरेक्टर के रूप में उभरने लगे थे। फिल्मों के शूटिंग के दौरान बीरू देवगन अपने साथ अजय को भी सेट पर ले जाया करते थे। साथ ही घर पर उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दिया करते थे। साल 1985 में अजय देवगन फिल्म प्यारी बहना में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। परंतु अजय देवगन एक एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। एक दिन कुकू कोहली किसी काम से बीरू देवगन के ऑफिस आए हुए थे, जहां दीवार पर एक फोटो लगी हुई थी। जब उन्होंने उस फोटो का जिक्र किया तो बीरू देवगन ने जवाब देते हुए कहा, यह मेरा बेटा है। उसके बाद कुकू कोहली ने बीरू देवगन से कहा कि सर, मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसके लिए मुझे एक नए चेहरे की तलाश है, पर अब मैं चाहता हूं कि आपका बेटा अजय इस फिल्म में काम करे। और इस तरह से अजय देवगन को उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे मिली। जब अजय देवगन लॉन्च हो रहे थे तब भी लोगों ने उनके लुक्स का काफ़ी मजाक बनाया था। लोग कहते थे इसके पास तो हीरो बनने वाली एक भी क्वालिटी नहीं है। उसके सामान्य शक्ल सूरत और सांवले रंग का काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अजय देवगन ने अपने एक्टिंग से सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया और ये साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए सूरत और रंग मायने नहीं रखती। हीरो बनने के लिए एक्टिंग आनी चाहिए, जो अजय देवगन में कूट कूट के भरा हुआ है। साल 1991 में जब फूल और कांटे मूवी रिलीज के लिए तैयार हुई तो उसी सेम डेट को अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म लम्हे भी रिलीज के लिए तैयार थी। दोनों मूवी का आपस में क्लैश होने वाला था। ऐसे में खुद अनिल कपूर ने अजय देवगन को समझाया था कि तुम अपनी फिल्म का रिलीज डेट आगे खिसका दो, क्योंकि तुम एक नए चेहरे हो, लोग तुम्हें जानते नहीं हैं और लम्हे एक बहुत बड़ी फिल्म है, तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन फिल्म निर्माता कुकू कोहली ने फिल्म का डेट चेंज नहीं किया और फिल्म वही सेम डेट को रिलीज हुई। जहां एक तरफ अनिल कपूर, श्रीदेवी और उस जमाने के सबसे बड़े बैनर यशराज खड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन, मधु और कुकू कोहली सभी नए चेहरे थे। यशराज बैनर और लोगों का ये विश्वास था कि फिल्म लम्हे बहुत बड़ी हिट होगी और फिल्म फूल और कांटे बुरी तरह से पीट जाएगी। लेकिन हुआ जस्ट इसके उल्टा। जहां अनिल कपूर, श्रीदेवी और यशराज जैसे बड़े बड़े नामों के बावजूद फिल्म लम्हे बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, तो वहीं दूसरी ओर सारे नए चेहरे वाली फिल्म फूल और कांटे सुपरहिट साबित हुई। खास करके वो सीन जब अजय देवगन 2 मोटरसाइकिल पर एंट्री मारते हैं, आज तक भी लोग नहीं भूल पाए हैं। फिल्म फूल और कांटे के हिट होने में फिल्मों के गाने और एक्शन का भी अहम रोल है। फिल्म फूल और कांटे के सुपरहिट होते ही अजय देवगन रातों रात स्टार बन गए। उसके बाद साल 1992 में उनकी फिल्म जिगर आई, जो हिट साबित हुई। इसके बाद अजय देवगन को एकाएक फिल्में ऑफर होने लगी। उन्होंने 90 के दशक में खूब एक्शन फिल्में की जो सफल रही। उन्होंने दिलवाले, विजयपथ, इश्क, प्यार तो होना ही था और हम दिल दे चुके सनम जैसे काफ़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं साल 1998 में उनकी फिल्म जख्म आई, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया और उन्हें पहली बार फिल्म जख्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया। इसके बाद अजय देवगन की कुछ और फिल्में आई, जिनमें दीवाने, ये रास्ते हैं प्यार के, राजू चाचा,
और तेरा मेरा साथ रहे आदि फिल्में आई जो फ्लॉप रही। साल 2002 में आई फिल्म कंपनी में अजय देवगन ने एक डॉन के किरदार को निभाया, जिसमें अजय देवगन के रोल को काफ़ी सराहा गया। अब अजय देवगन बॉलीवुड में पूरी तरह से अपना पैर जमा चुके थे। उनका एक्टिंग अब पूरी तरह से निखर चुका था। इसके बाद साल 2002 में ही आई फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें एक बार फिर से नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। अजय देवगन ने खाकी और दीवानगी जैसी फिल्मों में विलन का भी किरदार निभाया है। इसके बाद अजय देवगन की गंगाजल, जमीन, टैंगो चार्ली और अपहरण जैसे फिल्में आई। अब तक अजय देवगन की कुछ फिल्में चलती तो कुछ बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती। इसके बाद अजय देवगन ने अपने एक्शन हीरो की छवि को छोड़ते हुए कॉमेडी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया। साल 2006 में उनकी कॉमेडी फिल्म आई गोलमाल फन अनलिमिटेड, जो हिट रही। इसके बाद अजय देवगन की कुछ और कॉमेडी फिल्में आई, जिनमें गोलमाल रिटर्न्स, अतिथि तुम कब जाओगे और गोलमाल 3 फिल्में शामिल हैं। साल 2011 में एक बार फिर से अजय देवगन फिल्म सिंघम में एक्शन अवतार में दिखाई दिए और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद से ही अजय देवगन एक सुपरस्टार बन के उभरे। इसके बाद उनकी बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार, सिंघम रिटर्न्स और गोलमाल अगेन जैसी सुपरहिट फिल्में आई। साल 2020 में अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर आई, जो अजय देवगन के करियर की और साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साल 2022 में अजय देवगन को एक बार फिर से फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। अब तक अजय देवगन 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 90 के दशक के वे एकलौते सुपरस्टार हैं जिन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। इससे पहले साल 2016 में उन्हें सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अजय देवगन एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन का भी काम करते हैं, लेकिन वे जितना सफल एक्टर हैं डायरेक्शन में उतने सफल नहीं रहे हैं। अजय देवगन ने अब तक 5 फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनमें राजू चाचा, यू मी और हम, सिवाय भोला और रनवे 34 है, जो सारी की सारी फिल्में असफल रही हैं। अजय देवगन का खुद का प्रोडक्शन हाउस और एक VFX कंपनी NY VFX वाला है। अजय देवगन ने फिल्म अभिनेत्री काजोल से शादी की है। अजय और काजोल फिल्म हलचल के सेट पर मिले थे। यहीं से दोनों में प्यार की शुरुआत हुई। दोनों ने साथ में गुंडाराज और प्यार तो होना ही था फिल्म की। इसके बाद दोनों ने साल 1999 में शादी कर ली। अभी तक अजय देवगन और काजोल के 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटी न्यासा और बेटा युग देवगन है। अजय देवगन और काजोल दोनों ही बॉलीवुड के एक सफल कपल माने जाते हैं। अजय देवगन 90 के दशक से शुरुआत करके अब तक बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। आज अजय देवगन की गिनती एक बहुत ही सफल अभिनेता के रूप में होती है। आज अजय देवगन ने अपने आप को एक ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया है जहां पर लोग जो शुरुआती दिनों में उनके लुक्स का मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। हम आने वाले दिनों में यही उम्मीद करते हैं कि अजय देवगन ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें और नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। आप ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।